जैसे ही मैंगो का सीज़न शुरू होता है हम मैंगो से कई तरह की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जैसे मैंगो जूस, मैंगो लस्सी, मैंगो शेक, मैंगो ड्रिंक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो रोल कट बर्फ़ी की रेसिपी। हेलो दोस्तों, डोलसी होम किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कविता। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो रोल कट बर्फ़ी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। तो यहाँ ले लिया है मैंने एक आम। तो ये काफ़ी अच्छा बड़ा आम लिया है, मैंने इसे अच्छे से धो लिया था और कपड़े से पोंछ लिया है। तो मैं क्या करूँगी ना, इसे छील के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद हमें इसे पीसेस में कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक आम का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आम था। यदि छोटे हों तो आप यहाँ पे 2 आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर ना, आजकल दशहरी आम का ज़्यादा सीज़न है, आप उससे भी ये मिठाई बना सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा हमारी मिठाई में कलर आता है। तो चलिए, हमारे मैंगो के पीसेस कट हो चुके हैं, मैंने इन्हें जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। अपनी मैंगो की प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारी मैंगो की प्यूरी बनके तैयार है। अब मैं क्या करूँगी ना, इसे डायरेक्ट ही पैन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो यदि आप इसे दशहरी आम से बनाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा रेसे होते हैं, तो आप मैंगो की प्यूरी को ज़रूर से छान लीजिएगा। तो इसमें कम रेसे थे, इसलिए मैंने इस प्यूरी को छाना नहीं है। तो चलिए इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 80 ग्राम चीनी। तो जो मेरा आम था ना, काफ़ी अच्छा मीठा है, तो इसलिए मैंने 80 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। यदि आपका आम थोड़ा फीका हो तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो इस मिठाई को ना हमें लगातार ही चलाना है, वरना ये जल सकती है, बहुत जल्दी पैन पकड़ लेती है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मिठाई बन रही है। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम अपनी मिठाई को बनाएंगे। तो ये कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर खोया ले सकते हैं, या आप घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। जो हम घर में मलाई बनाते हैं ना दूध से, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आपके पास वो भी नहीं है तो आप क्या करें ना, दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिएगा, लेकिन आपको अच्छा से गाढ़ा करना है दूध को, तब आप इसमें इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ ले लिया है मैंने दूध। यहाँ पे मैंने केसर वाला दूध लिया है, तो मैंने केसर को दूध में भिगो दी थी और उसका इस्तेमाल किया है। तो चलिए, इसे लगातार चलाते हुए हमें अपने मिक्सचर को बना लेना है। इस मिठाई को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर ना मैंने आधा चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। तो कम से कम हमारी मिठाई को बनने में कम से कम 20 से 25 मिनट तो लग ही जाती हैं। तो लगातार चलाते हुए हम इसी तरह से अपनी मिठाई को बना लेंगे। तो आप यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे ना, तो मोटे तले की कढ़ाई का यूज़ करना है। यदि आपको पैन का इस्तेमाल करना है तो नॉन स्टिक का कीजिएगा, क्योंकि नॉन स्टिक में भी बहुत अच्छे से बनती है और बिल्कुल भी ये लगती नहीं है। तो बहुत अच्छे से हमारी बन जाती है। तो ये देखिए, ये ना एक डो के रूप में आ चुकी है, मतलब जिससे आटे का डो जो होता है बिल्कुल वैसे ही हमें इसे बना लेना है। तो इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और इसे बना लेंगे। तो ये बहुत जल्दी से बन जाएगी। तो बहुत अच्छे से हमारी मिठाई बन रही है। ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारी मिठाई का मिक्सर बना है। तो चलिए इसे हम ना इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए एक छोटी सी बॉल्स लेंगे और इसे ना हाथ में बीच में एकदम बॉल्स बना के देखेंगे, तो ये चिपक नहीं रही है। तो ये बहुत अच्छे से हमारे मिक्सर बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमारी मिठाई का मिक्सर तैयार है। तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक लेती हूँ मैं यहाँ पर सिल्वर फॉइल। तो मैंने इस पर घी लगा लिया है। यहाँ पर मैंने बेलन को भी घी लगा लिया है और इस पर मिठाई के जो मिक्सचर है ना, हम सब फैला देते हैं। तो उंगली पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं, बहुत अच्छे से फैल जाए। ये देखिए, बहुत अच्छे से फैल रही है, कितनी सॉफ्ट है। तो चलिए बेलन से हम इसको मिठाई को ना अपने डो को फैला लेते हैं। ये देखिए, हमारे मिक्सचर जो मिठाई का है बहुत अच्छे से फैल गया है। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल किया है, उन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और चलिए फिर से इसे एक बार रोल कर देते हैं बेलन से, ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट है ना वो अच्छे से चिपक जाएं। तो मैंने बेलन को ना मिठाई पर फैला दिया है ताकि हमारी मिठाई अच्छे से चिपक जाए। देखिए, हम एक बार रोल कर दिया है बेलन से। अब हम अपनी मिठाई को रोल करने हैं। तो सिल्वर जो फॉइल पेपर है ना, उसको उठाइए और रोल कीजिए और फिर इसे निकाल दीजिए। फिर इसे इस तरह से रोल कीजिए और फिर इस फॉइल पेपर को निकाल दीजिए। फिर इस तरह से रोल कीजिए। तो इस तरह से ना बहुत अच्छे से हमारी मिठाई रोल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कि बहुत अच्छे से हाई एकदम टाइटली हमें इसे रोल करना है। तो बहुत टाइट से मैंने इसे रोल कर लिया है। अब हम इस मिठाई को ना फ्रीजर में रखना है, फ्रीजर में कम से कम 2 घंटे के लिए। यदि आपको फ्रीजर में रखना, बाहर रखना है तो 3 से 4 घंटा तो इसमें काफ़ी आपको छोड़ना पड़ेगा, जब तक कि अच्छे से सेट नहीं हो जाती। चलिए सिल्वर फॉइल पेपर का हटा देते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारी मिठाई सेट हो चुकी है। यहाँ ले रही हूँ मैं चांदी का वर्क अपनी मिठाई पर लगाने के लिए। यदि आपको इसे नहीं लगाना तो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। सिल्वर फॉइल लगाने से ना बहुत अच्छे से हमारी मिठाई देखने में बहुत अच्छी लगेगी
तो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट लगाएंगे ना तो उससे भी हमारी मिठाई देखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए इसे हम कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए बड़ी आसानी से हमारी मिठाई कट हो रही है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है हमारी मिठाई। तो आप ये जो मिठाई है ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन चीज़ें अगर अच्छी चाहिए तो उसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। तो ये हमारी मिठाई बनकर तैयार है। चलिए इसे अब सर्व करते हैं। तो यहाँ ले लिया है मैंने प्लेट, उसमें डाल देती हूँ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप जिस तरह से चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें अपनी मिठाई को सर्व कर देती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी मैंगो रोल कट बर्फ़ी की रेसिपी, मुझे ज़रूर से बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, नोटिफिकेशन ज़रूर से अलाउ कर दीजिएगा। उससे क्या होगा ना, मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।